हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदनान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अदनान डॉग्स ट्रेनर। इसकी वीडियो मैंने अपडेट की हुई है फर्स्ट जो है, और अब ये सेकंड वीडियो है जिसमें हमने इसको ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन अभी ये मेरे साथ सेटिस्फाई नहीं है। और ये जैसे ही मैं इसके गले में ये लीच बनाने की कोशिश करता हूँ और ये कभी आगे पीछे इधर उधर हो जाता है। और मैंने ये लीच को लेना है और लीच को मैंने ऐसे बड़ा कॉलर बनाना है और इजीली उसके गले में डाल सकते हैं। अगर हम चोक चेन की साथ कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी इसकी, इसलिए अब आप लीच के साथ उसको पनाएं और उसको पुश करके खींचें ज़रा। अगर डॉग आपकी कमांड नहीं सुन रहा तो आपने उसको एक झटका लगाना है तब उसको खींचने के लिए। अब मैं उसको पुश कर रहा हूँ तो वो नहीं आ रहा, तो फिर आपने एक ही दफ़ा कमांड देनी है ज़रा टाइट करके। जब आप उसको कमांड देंगे खींच के तो तभी वो डॉग सुनेगा। जैसी मैंने कोशिश की है तो वो नहीं आ रहा, लेकिन आपने एक दो झटका लगाना है कि उसको पता चले। आपने उसको बताना है कि मैं आप से ज़ोरावर हूँ तो वो चलेगा, लेकिन आपने वर्ड्स बोलते रहना है। क्योंकि कोई भी डॉग जो बड़ी ब्रीड होती है, बड़ा डॉग हो जाता है तो मुश्किल होता है। आप कोशिश किया करें कि अपने डॉग को बचपन में ही ट्रेन करवाया करें। बड़ा जो डॉग हो जाता है वो मुश्किल होती है, ख़ास तौर पे हस्की पे। हस्की बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, और अलग ब्रीड जैसे जर्मन शेपर्ड, लैब्राडॉग और इस तरह की जो इंटेलिजेंट ब्रीड है वो इजीली सीख जाते हैं। तो अब इसको मैंने कमांड दी है और वो ये फ़ौरन बैठ गया है। इसी तरह सेट स्टैंड ये तो इजीली कर लेता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने यही इसको आपको बताया कि आप भी अपने डॉग को, बड़े को कर सकते हैं और आपके साथ तो अटैच होगा क्योंकि आपका एक फैमिली मेंबर होता है, तो इस वजह से आप पे वो इतनी डिस्टर्बन नहीं पैदा करेगा। लेकिन जब ट्रेनर आता है तो उसके साथ ये काफ़ी नखरे करते हैं क्योंकि अटैचमेंट नहीं होती। अभी ये 1.5 साल का डॉग है और हमने उसको ट्रेनिंग देनी है, और उसकी बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं तो हम ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते, तो फिर हमारे साथ ये अटैच नहीं होंगे। अब हम इसको बाहर लेके जा रहे हैं और बाहर चेक करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि बाहर चला जाऊं, लेकिन अब जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है थोड़ा कंट्रोल करना शुरू हो गया है। जैसे ही अभी आप देख रहे हैं कि बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, मैंने इसको मना करना है और इसको पहले सिट करवाना है कि यहाँ पे सिट करे, और फिर हम डोर ओपन करेंगे। फिर उसको आदत होगी, वेट करना सीखेगा। इसी तरह प्रैक्टिस करनी है और उसके सामने डोर ओपन करके बाहर जाना है और उसको आपने पहले से उसको स्टे बोलना है। तो अभी मैं बाहर हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि उसके सामने होऊंगा तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। इसी तरह मैं फिर अंदर आता हूँ और फिर इसी तरह उसको बाहर लेके जाएंगे, इसको ट्रीट देंगे, उसको साथ अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैं बाहर लेके जा रहा हूँ और इसी तरह मैंने वापस इसको लेके आना है। और ये डॉग स्मेल करता है तो हमने इस पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर ज़्यादा देर स्मेल कर रहा है तो बड़ा डॉग है, हमने इसको साथ ही ले आना है। क्योंकि अगर ये सूंघने पे आते हैं, स्मेल करने पे आते हैं तो कर ही जा रहे होते हैं, तो हमने इसका वेट नहीं करना। अभी वो बाइट स्मेल कर रहा है, हमने इसको आगे खींचना है, उसको कमांड देनी है और गेट पे आना चाहिए। जब ये बाहर चला जाता था तो अंदर नहीं आता क्योंकि बाहर घूमने का बड़ा शौक़ है इसको। प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पे इसको हमने स्टे करवाया, इसने वेट किया हुआ है। अब हम इसको अंदर लेके आएंगे। इसी तरह हमने इसको प्रैक्टिस सिखानी है। वेरी गुड। और अभी जैसे ही ये आया, अभी फिर इसी तरह वापस एक दो दफ़ा इसी तरह हमने रिपीट करना है। कभी 2-3 दफ़ा ऐसे इसको बाहर लेके जाएंगे, अंदर लेके आएंगे। उसको बताना है कि हम बाहर जा रहे हैं, उसको फिर ये भी बताना है कि हमने यहाँ पे रुकना है। हमने उसको ये भी बताना है कि हम अंदर जा रहे हैं। उससे बातें करनी है। जो हम डॉग बड़ा कर लेते हैं उससे कोई बात ही नहीं करते, सिर्फ घुमाते रहते हैं, तो वो डॉग सीखता ही नहीं है क्योंकि उसके साथ कोई बातचीत नहीं की कि उसको कोई वर्ड्स का नहीं पता। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉग के साथ बातें किया करें, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करें। और टाइम ऐसा नहीं स्पेंड करना कि डॉग को कुछ पता ही ना हो। टाइम ऐसा स्पेंड करना है कि डॉग भी इंजॉय करे, आप भी इंजॉय करें। जैसे कि अभी ये मुझे खींच रहा है लेकिन मैंने इसकी बात नहीं सुननी, मैंने इसको वापस लेके आना है। हमने सारी इसी बातों पे नहीं लगे रहना कि ये डॉग जिस तरफ हमें खींचता हमने उधर जाना। हमने एक दफ़ा अंदर जाएंगे, उसके बाद हम इसको बाहर लेके चलेंगे। बस हमने देखना है कि इसी तरह, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। 1-2-3 दफ़ा आपने इसको
कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाते रहना, बाहर लेके जाएं, अंदर लेके आएँ, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए तो बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे कि इसने अभी अच्छा कमांड को फॉलो किया। अभी मैं साथ साथ इसको यही ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। अब हम इसको बाहर लेके जाएंगे। सेट सेट जैक, वेरी गुड, गुड बॉय। इसी तरह उसको प्रैक्टिस और अप्रिशिएट करना है। और हमने इसको बाहर लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये बाहर कैसे वॉक करता है। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि डॉग को कैसे घुमाते हैं। जब हम डॉग को घुमाते हैं हमें नॉलेज ही नहीं होता, तो इस वजह से हमारा डॉग बातों को समझता नहीं है, सीखता नहीं है। हम उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाते हैं कि हम अपने डॉग को 1 घंटा वॉक करवा रहे हैं, 1.5 घंटा वॉक करवा रहे हैं, तो सारा इसी तरह नहीं होना चाहिए। हमने उसको प्रैक्टिस करवानी है। अब मैं एक साइड पे भी चला जाता हूँ और मैंने उसको पकड़ा नहीं हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया है। अब उसने कंट्रोल किया है कि मैंने बाहर ऐसे नहीं जाना। स्टार्टिंग में ये ओनर्स खुद ही बता रहे थे कि ये बाहर चला जाता है, भाग जाता है और बहुत इसको खुशी मिलती है बाहर जाने की कि मैं बाहर जा रहा हूँ। इसीलिए डॉग कैद फील करता है। आप उसके साथ बातें करें, अटैचमेंट करें, फिर इजीली पता चल जाएगा। उस डॉग को भी आसा सा वो सीखता है, समझता है। हमने इंडोर रखा हुआ डॉग, तो उससे बातें करनी है, उसको उससे बातचीत करते रहना है। और मैं लीश पकड़ता हूँ और बाहर लेके जाते हैं। साथ आपको बाहर भी बताएंगे कि बाहर डॉग को वॉक करवाते हैं और उससे बातचीत भी करते हैं। कम ऑन, वेरी गुड। अब हमने वॉक करवानी है, साथ साथ रखना है। अक्सर जो ज़्यादा ओनर्स होते हैं वो लीज को फ़ौरन ही लूज़ छोड़ देते हैं, तो ये नहीं करना। आप लोगों ने लीज को पकड़ना है। इस तरह बिल्कुल नहीं चलाना कि लीज ओपन छोड़ के लीज लंबी करके, तो इस तरह नहीं। लीज को हमेशा आपने कवर करना है, अपने हाथ में रोल कर लेना है। रोल करने के बाद उसको अपना अपना हाथ आपको पता होना चाहिए। अगर आपका हैंड आगे आएगा तो ये कभी भी आपके साथ नहीं चलेगा, आपका हैंड जो है पीछे होना चाहिए। तो इसी तरह ही वो सीखेगा। ये सारे टिप्स मैं आपको बताता हूँ कि डॉग तो हम रख लेते हैं लेकिन उसको हम गाइड नहीं कर सकते, उसको सिखा नहीं सकते, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अटैचमेंट के लिए है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि जब डॉग को वॉक करवाते हैं, तो जब डॉग हमारा आता है किसी साइड पे स्मेल करता है, तो जो आपको बेहतर जगह लगती है वहाँ पे आपने उसको लूज़ छोड़ना है कि वो अपना स्टूल पास कर ले या पिशी कर ले, यूरिन वगैरह कर लेता है तो इजी हो जाता है। उसके बाद आपने उसको आगे लेके जाना है और जो आपको जगह बेहतर लगे वहीं आपने उसको लूज़ छोड़ना है। सारी बातें डॉग की नहीं माननी। अब आप देख रहे हैं कि डॉग हमारे साथ साथ चल रहा है, खींच भी नहीं रहा। ये बड़ा डॉग भी है, हमें ज़्यादा दिन भी नहीं हुए ट्रेनिंग करते हुए, तो हमने अटैचमेंट रखनी है और हमें पता होना चाहिए। अब मैंने उसको कहाँ पे रोकना है, उसको स्टे बोलना है, हमने उसके साथ वॉक करनी है, उसको स्लो बोलना है। ये आपने कंटिन्यू इसी तरह रखना है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करने से ही डॉग सीखता है। अब मैं लगातार उसके साथ वॉक कर रहा हूँ, कहीं भी उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने डॉग को वॉक पे लेके जाते हैं तो आपको वॉक करने का भी तरीका होना चाहिए। कोई डॉग आ जाता है तो आपने अपने डॉग को कैसे कवर करना है, आपको ये सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। आप बीच में आप अपने डॉग के साथ बातें जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही उसको पता होगा। किसी बच्चे पे, किसी डॉग पे, किसी अननोन बंदे पे काटता है तो आप उसको नो बोलेंगे तो वो डेफिनेटली रुक जाएगा, क्योंकि आपकी बातों को वो समझ रहा है। जहाँ पे मुझे बेहतर जगह लगी वहीं पे मैंने लीज को ढीला छोड़ा है और उसने यूरन कर लिया है। अब मेरे साथ साथ चलेगा, मैं फिर लीज को क्लोज़ कर लेता हूँ तो उसको आदत पड़ जाएगी मेरे साथ चलने की। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा चल रहा है। खींच भी मुझे बिल्कुल नहीं रहा आपके सामने, मैं बिल्कुल इजी चल रहा हूँ। प्रैक्टिस ही सब कुछ है और प्रैक्टिस के साथ आपका डॉग आपके साथ बिल्कुल हैप्पी रहेगा। कभी भी आप डॉग रख के परेशान नहीं होंगे। अब घर आने वाला है और हम अंदर जाएंगे और अंदर इसके साथ, क्योंकि अभी हमारे साथ अटैच नहीं है, फिर भी हमारी बातों को सुन रहा है,
क्योंकि बड़ा डॉग है, एकदम से हम सख्ती नहीं कर सकते या उसको रूडली नहीं बोल सकते, उससे ऊंचा ज़्यादा शोर के या ऊंचा और रूडली नहीं उसके साथ बात कर सकते। तो बड़े प्यार से उसको हैंडल करना है, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। बड़ा डॉग है, ज़्यादा उसके साथ ज़ोर जमाई करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा उसको आपने स्टे बोलना है, फिर उसको आदत पड़ जाएगी कि जब भी आप गेट पे रुकेंगे ये खुद ब खुद ही रुक जाएगा, आप अंदर आए जाएंगे। इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, डॉग को रोकना है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से ही डॉग सीखता है और आप भी इस चीज़ों को समझते हैं और बाद में आप इजी हो जाएंगे। वेरी गुड जैक, गुड बॉय। अब मैं इसको ओपन छोड़ता हूँ और आप देखते हैं कि ये डॉग फ़ौरन इधर उधर चला जाएगा, डिस्टर्ब होगा या मेरे से आगे पीछे भागेगा। तो आपने क्या करना है, ट्रीट ले लेनी है उसके साथ अटैचमेंट के लिए। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपके डॉग को भूख लगी होनी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसको ट्रीट दी है अप्रिशिएट के लिए, और जैसे ही मैं इसको कमांड दूंगा तो ये मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन वो तरीके मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास डॉग कैसे आएगा। जब डॉग सिट करता है और मैं इसको दूर से कमांड दूंगा मेरे पास आने की, तो ये नहीं आएगा। फिर मैं इसको ये ट्रीट जो है मैं इसके पास फेंकूँगा, तभी डॉग मेरे पास आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करने से ही डॉग आपके पास आ सकता है। अब आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा ये नखरे कर रहा है। जो नखरे हैं हस्की बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए जो पपी आप सिखाएंगे, अगर आप ट्रेनर टाइम से हायर कर लेंगे तो डॉग बहुत जल्दी सीख जाता है और सबके साथ अटैचमेंट भी कर लेता है। और ये बिहेवियर के लिए तो बहुत अच्छे डॉग हैं, लेकिन जब अटैचमेंट की बात आती है तो ये घर वालों के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। वही इनके साथ अपना प्यार जता सकते हैं, थोड़ा सा रौब के साथ डांट सकते हैं। दूसरे डांटेंगे तो ये थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। तो काइंडली जो अनट्रेंड डॉग हैं उनसे आप दूर ही रहिए। सबको चाहिए कि अपने दूसरे ओनर को पूछ लेना चाहिए डॉग आपका ट्रेन है या नहीं। और कुछ ओनर्स बहुत जल्दी से कह देते हैं कि मेरा डॉग वेल ट्रेन है। आपका डॉग वेल ट्रेन नहीं होता, फिर भी आप कह देते हैं, क्योंकि वेल ट्रेन में बहुत ज़्यादा कमांड्स होती हैं जो आपका डॉग समझता है, सीखा होता है। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने डॉग को वेरी इंटेलिजेंट ना बोला करें जितनी देर आपका डॉग किसी से सीखा ना हो। अब मैं उसके साथ अटैचमेंट बना रहा हूँ, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी कमांड सुने, मैं उससे प्यार से हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि ये डॉग बड़ा है और बड़े को बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है। अगर मैं ज़्यादा रूडली बोलूँगा तो ये मेरे से डरा हुआ रहेगा और मेरे साथ इसकी अटैचमेंट भी नहीं होगी। तो अब मैं इससे दूर जाऊँगा और मैं देखूँगा कि ये मेरे पास आना चाहिए इसको, पर ये नहीं आएगा। लेकिन वो मैं तरीका भी आपको बताऊँगा कि डॉग कैसे पास आता है, क्योंकि ये ज़्यादा एकदम से अटैच नहीं होते। अब मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कि मेरे पास है, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो मैंने ये जो डॉग मेरे हाथ में चिकन है, मैं इसको थ्रो करूँगा। जैसे ही फेंकूँगा तो ये चिकन खाने के लिए आएगा, तो फिर इसको साथ मैंने कम बोलना है। जैसे ही कम, गुड बॉय, और फ़ौरन से आना शुरू हो जाएगा। और फिर मैं उसको उसकी अटैचमेंट भी मेरे साथ बनी रहेगी आस्ता आस्ता, और अटैच हो जाएगा। और उसके साथ साथ इसी तरह मैं प्रैक्टिस में उसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ। बेसिकली कमांड सिखानी बहुत ज़रूरी है। अगर वो डॉग नहीं सीखता तो काफ़ी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि डॉग जो है ना उसको स्टे का पता है, ना उसको खाना खाने की कमांड का पता है कि ईट, डोंट ईट। ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ों से फ़ायदा क्या होगा, किसी चीज़ को खा रहा है तो आपने बोलना है नो, डोंट ईट। और वेट बोल सकते हैं, नो बोल सकते हैं, ये जो भी आपको बेहतर लगे आप उस वर्ड पे इसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बस ये सारा डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है। आप भी अपने घर में डॉग को सिखा सकते हैं। और मेरे साथ आपका जुड़े रहने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत का। तो प्रैक्टिस इसी तरह करते रहें, और जो भी आपको कोई मसला मसाइल हो तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।